मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं क्लास BA पार्ट 3 हिस्ट्री पेपर 2 से संबंधित धर्म सुधार आंदोलन और उसकी धाराओं पर या उसकी प्रमुख शाखाओं पर व्याख्यान दे रहा हूँ। क्लास BA पार्ट 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर 2 विषय धर्म सुधार आंदोलन, इसके मूलभूत सिद्धांत और इसकी प्रमुख धाराएं या शाखाएं। नंबर 1, धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटवाद के मूलभूत सिद्धांत। इसके सिद्धांत निम्नानुसार हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्रत्येक ईसाई धर्मावलंबी को अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल से स्वयं मार्गदर्शन लेना चाहिए। नंबर 2, रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रचलित आनुष्ठानिक कर्मों तथा कर्मकांडों से मोक्ष या पाप मुक्ति संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के प्रति आंतरिक श्रद्धा एवं निजी विश्वास आवश्यक है। नंबर 3, पोप की प्रभुसत्ता के स्थान पर बाइबिल की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया गया। नंबर 2, धर्म सुधार आंदोलन की धाराएं या उसकी शाखाएं। धर्म सुधार आंदोलन मुख्यतः 3 धाराओं के रूप में प्रकट हुआ। जर्मनी में लूथरवाद, स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद तथा इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद। नंबर 1, जर्मनी में लूथरवाद। प्रोटेस्टेंट यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जर्मनी का मार्टिन लूथर। उसका जन्म जर्मनी के मैन्सफेल्ड क्षेत्र में हुआ। उसने इरफर्ट विश्वविद्यालय से 1502 में BA व 1505 में MA की डिग्री प्राप्त की एवं कुछ समय के लिए यहीं प्रोफेसर रहा। उसने पोप के अनाचार एवं आडंबर का विरोध कर ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास पर बल दिया। उन्होंने पोप के प्रतिनिधि टेट जेन द्वारा बेचे जा रहे क्षमा पत्रों का विरोध किया एवं पोप की उक्त पद्धति के प्रति अपनी शंकाएं एवं आलोचनाएं 95 थीसिस के नाम से प्रकाशित की, जिन्हें विटनबर्ग के कैसल चर्च गिरजाघर के द्वार पर लटका दिया। उसने 3 लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया 1520 ईस्वी में, जिनमें प्रोटेस्टेंट आंदोलन की आधारभूत मान्यताओं को स्पष्ट किया गया। ये पुस्तिकाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, एन ओपन लेटर टू द क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन कंसर्निंग द रिफॉर्म ऑफ द क्रिश्चियन स्टेट, अर्थात ईसाई राज्य में सुधार के संबंध में जर्मन राष्ट्र के सामंतों के नाम एक खुला पत्र। यह जून से अगस्त 1520 में प्रकाशित किया गया। नंबर 2, द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इसका प्रकाशन अगस्त 1520 में किया गया। तथा नंबर 3, ए ट्रीटाइज ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी, अर्थात एक ईसाई की मुक्ति का ग्रंथ, जिसका नवंबर 1520 में प्रकाशन किया गया। लूथर ने बाइबिल का भी जर्मन भाषा में सितंबर 1522 में अनुवाद कर प्रकाशित किया। लूथर के विचारों के कारण जर्मनी 2 गुटों में बंट गया, जिनमें जबरदस्त संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नंबर 1, सम्राट चार्ल्स पंचम के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले जर्मन कैथोलिक एवं नंबर 2, मार्टिन लूथर के विचारों को मानने वाले प्रोटेस्टेंट जर्मन। इस संघर्ष की समाप्ति 1555 ईस्वी में आग्सबर्ग की संधि के साथ हुई थी।
नंबर 2, स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद। ये प्रोटेस्टेंट चर्च की दूसरी शाखा थी और इस काल्विनवादी शाखा का मूल संस्थापक उलरिच ज्विंगली था तथा ज्विंगली के विचारों की विस्तृत एवं शास्त्रबद्ध व्याख्या फ्रांस के जॉन काल्विन ने प्रस्तुत की, जो कैथोलिक धर्म से असंतुष्ट था और जिसने स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में शरण ली थी। उसने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नाम की पुस्तक की रचना की थी, जिसमें लूथर के सिद्धांतों का समर्थन किया गया। काल्विनवाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड तथा लूथरवाद के केंद्र जर्मनी में भी फैला। नंबर 3, इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद की स्थापना ट्यूडर परिवार के शासक हेनरी अष्टम ने की। पोप से उसका विरोध अपनी परिचारिका एन बोलिन के विवाह के प्रश्न पर हुआ। उसने इंग्लैंड के राजा को ही पोप के स्थान पर कैथोलिक चर्च का प्रधान घोषित कर दिया। हेनरी के उत्तराधिकारी एडवर्ड षष्ठ ने इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा अंग्रेजी में प्रार्थना के लिए बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की रचना हुई। एलिजाबेथ ने एंग्लिकन चर्च की सर्वोच्चता स्थापित कर एंग्लिकन विचारधारा के सिद्धांतों को 39 सिद्धांतों के नाम से इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पारित करवाया। इन सिद्धांतों में बाइबिल को जीवन का पथ प्रदर्शक मानने तथा ईश्वर में आस्था के बल पर मुक्ति प्राप्त करने के विचार पर बल दिया गया है। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के धार्मिक वातावरण में तो भारी उथल पुथल मचा ही दी, साथ ही यूरोप के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में भी इसके कुछ प्रभाव दिखाई देने लगे।